हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। इसमें आज का टॉपिक है, आज पढ़ रहे हैं किरचॉफ के नियम या किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम आवेश एवं ऊर्जा संरक्षणों के नियम पर आधारित है। सन 1842 में किरचॉफ ने दो नियम दिए जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न भागों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। ये नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम अथवा संधि का नियम, फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। क्या है, इसको फिगर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर क्या है। यहाँ पर ये बिंदु ओ पर देखिए सभी 1 से आ रही है धारा I1, 2 से आ रही है धारा I2 और ठीक है ना, और यहाँ से ये निकलती हुई आपको दिखाई गई हैं 3, 4, 1 और 2 से आ रही है और 3, 4 और 5 की ओर जा रही है। लेकिन नियम ये है कि इस पर मिलने वाली, मतलब जितना इधर से आती है उतना इन तीनों से होकर जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो जितना आई उतना ही गई, आने वाली धारा और जाने वाली बराबर है। लेकिन हम इस बिंदु पर अगर बात करें केवल ओ पर, तो समस्त मिलने वाली धाराएं क्या शून्य होंगी, क्योंकि जितना इधर आई उतना गई। यानी कि टोटल अगर मिलने तो इधर की धारा जो है वापस माइनस में हो जाएगी। तो ये धारा भाई आने वाली और जाने वाली बराबर है। जितना इधर से आएगी 1 और 2 से, उतना 3, 4 और 5 से होकर जाएगी। तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर है। तो हम अगर इस पे मिलने की बात करें तो इधर वाली धाराएं माइनस में हो जाएंगी। तो जितना यहाँ से प्लस उतना माइनस, मान लो अगर आई गई तो माइनस आई, टोटल कितना हो जाएगा 0। तो इस पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होगा। तो यही पहला नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, 0 होता है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। तो किरचॉफ के इस नियम को प्रयुक्त करते समय चिन्ह प्रपाटियों, साइन कन्वेंशन यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और उससे दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक, जैसा कि अभी हमने चित्र में बताया। माना भाई 5 चालक वहाँ पर आप देख रहे थे कि 1, 2, 3, 4 और 5 से ओ पर मिल रहा है। अभी चित्र में आपने देखा। माना इसमें बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 1 में, फिर 3, I4 और I5 है। तब चिन्ह प्रपाटियों के अनुसार I और I2 से धारा आ रही इसलिए धनात्मक और इस पर जा रही है इसलिए ऋणात्मक। अब किरचॉफ के पहले नियम से तो क्या हो जाएगा भाई, I1 प्लस I2 और माइनस है तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। भाई कुल धारा शून्य होगा। तो ये 1 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, जितने भी माइनस में है ये इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा। यानी कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो बेटा अब समीकरण 2, तो समीकरण 2 से आपको स्पष्ट हुआ कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का साधारण योग संधि से दूर जाने वाले समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी परिपथ में स्थायी धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में किसी भी संधि पर ना तो कोई आवेश संचित होता है और ना ही
वहाँ से कोई आवेश हटाया जा सकता है। इस प्रकार यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। यानी कि किरचॉफ का, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, किरचॉफ का जो पहला नियम है किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, तो आवेश संरक्षण के नियम को। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बेटा दूसरा नियम अथवा पास का नियम, सेकंड लॉ और मेश लॉ और लूप रूल। तो बेटा क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास मतलब क्या है, क्लोज्ड, बिल्कुल अभी फिगर देखेंगे, ये क्लोज लूप, इसे बंद पास कहते हैं, इससे जुड़ा होगा। तो इसमें बहने वाली धाराएं, तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों, एक खंड है ना, विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या बताया, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है, वो उसी बंद पास में जो विद्युत वाहक बल होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब डायग्राम देखते हैं फिगर से। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, वे माना वैद्युत परिपथ में 2 सेलों जिनके विद्युत वाहक बल देखिए E1 और दूसरा E2 है। 2 सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं तथा 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को परस्पर जोड़कर बनाया गया है। माना R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा के मान I1, I2 हैं, जो क्रमशः E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले सेलों से प्राप्त विद्युत धाराएं हैं। तो अब चित्र से समझते हैं। चित्र में यहाँ पर देखिए भाई क्या है, सेल है E1, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसे प्रतिरोध R1 जुड़ा है जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरा सेल है हमारा जिसका विद्युत वाहक बल E2 है और इससे प्रतिरोध R2 जुड़ा हुआ है और इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है और तीसरा प्रतिरोध फिर इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 बंद पास बन रहे हैं, एक तो ये वाला बंद पास, पहला बंद पास, और दूसरा ये बंद पास। तो बेटा हम पहले बंद पास में देखेंगे। तो अगर हम पहले बंद पास की बात करें तो इसमें हम केवल सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए धारा जो बह रही है ये धारा की दिशा है, तो यहाँ से इसको ये ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज निशान लगा लिया, घड़ी की विपरीत दिशा में इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि ये हमारा चक्र घूम रहा है ऐसे और ये इधर को जा रहा है। डैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो जिसकी दिशा जो होगी नेगेटिव होगी। E2 की दिशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि उसके दिशा में नहीं आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव होगा। तो पहले क्या है बेटा, अब जो नियम आपने पढ़ा है क्या है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय। तो I1 का R1 से, तो I1 R1 और इसका मल्टीप्लाई I2 R2 से होगा। तो देखिए योग बीजगणितीय योग, लेकिन यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस आ जाएगा। तो I1 R1
माइनस लगेगा आपका I2R2 इक्वल्स टू विद्युत वाहक बल हमारे दो हैं E1 और E2। तो E1 और इसकी डायरेक्शन उल्टी है तो E1 माइनस E2। तो आपका यहाँ से आ जाएगा बेटा, ध्यान दें, ये I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ये पास एक के लिए, पहले पास के लिए हमने किया, ये दूसरा नियम इसमें लग गया। इसी प्रकार अब अगर हम दूसरे वाले में देखें, अभी आगे डिस्कस वैसे भी करेंगे, यहाँ समझ लीजिए चित्र है। तो यहाँ पर दूसरे पास में देखें तो केवल प्रतिरोध R2 है और R3। अब इसमें बहने वाली धारा देखिए, यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज ही लगाया है। कोई एक ही डायरेक्शन आपको चूज करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा I2 और R2 संगत, और इसमें R3 का संगत क्या है, देखिए यहाँ से I1 इससे आ रहा, I2 इससे आ रहा, दोनों मिलकर क्या हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। तो I1 प्लस I2 R3 में प्रवाहित हो रही, तो इसका संगत प्रतिरोध ये है और धारा ये है। तो इसमें देखते हैं बेटा क्या होगा। अब बंद पास 2 के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले संगत प्रतिरोध I2 R2, और ये बेटा सेम डायरेक्शन है, देखिए ध्यान से, इनकी डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन से वो आ रहा बिल्कुल उसी डायरेक्शन में फ्लो है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ करंट है I1 प्लस I2 और ब्रैकेट बंद R3, और ये इक्वल होगा समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही सेल लगा हुआ है, वो भी दूसरा सेल, और उसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2। तो ये E2 के बराबर होगा दूसरे नियम के अकॉर्डिंग। तो आगे देख लेते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताई वही है। अब परिपथ की संधि D पर किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग करने पर प्रवाहित प्रतिरोध R3 में धारा का मान I1 प्लस I2 होगा। इस परिपथ में दो बंद पास 1 और 2 हैं। बंद पास के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम प्रयोग करने पर, अभी पीछे आपको हमने समझाया था ये कैसे आया, तो ये देख लीजिए, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू होगा E1 माइनस E2। और दूसरे बंद पास के लिए, इसके लिए भी हम बात कर चुके हैं, दूसरा नियम लगाएंगे तो I2 R2 प्लस यहाँ I1 प्लस I2 R3, ये किसके इक्वल होगा, E2 के। ये समीकरण 2। तो बेटा उपयुक्त समीकरण 1 और 2 को हल करके परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा का मान बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, या ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं। इसे किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं। तो दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, या ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, और पहला किसको, आवेश संरक्षण को। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।